नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आवास फाइनेंशियल के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है और आज भी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हमने इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी और हर बार आपको इससे रिलेटेड पॉजिटिव ही कमेंट्री की है। ऐसा नहीं कि हमने इस स्टॉक को लॉस में आपको सेल करने की बात कही है। हालांकि दोस्तों जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा कि हमने लास्ट इस स्टॉक में जो गिरावट होती है लगभग 1300 रुपये बताया था। उसके बाद देखा तो इस स्टॉक में अपने को मतलब देखिए ऐसा नहीं कि 1300 नहीं आया, 1300 आया, कंपनी ने 52 वीक लो भी लगाया, फिर भी देखा जाए तो स्टॉक ने कमबैक किया और अभी देखा है तो 1500 के आसपास, 1500 के ऊपर भी ट्रेडिंग कर रहा है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर अभी तक इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेज़ी हो सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए अगर कोई भी अच्छी खबर आती है तो उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है ऐसा नहीं कि तुरंत इमीडिएट देखने को मिलेगा। देखा जाए तो कुछ समय के लिए आपको इमीडिएट देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन फेज में आती है कंपनी, फिर उसके बाद देखा जाए तो धीरे धीरे करके वो कम बैक कर देती है। तो हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे आवास फाइनेंशियल के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक ने लगभग 5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। और कंपनी की भी अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि एग्जिट ये कंपनी लगभग 1500 के आसपास जाती हुई भी दिखी थी। मतलब ऐसा नहीं कंपनी पूरा तरह से 1500 को क्रॉस कर गया, लेकिन 1500 के आसपास कंपनी जाती हुई दिख रही है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में जो कि इसका जो मार्केट कैप है लगभग अभी ग्रो होते हुए दिख रहा है, 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। पी की बात करें तो देखिए फाइनेंस सेक्टर का पी देखा है तो थोड़ा सा आपको मतलब एट्रैक्टिव मतलब देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन कंपनियों की बात करें तो अभी तक उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अगर इसके आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग कंपनी 11.5% का अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 7.5%। हालांकि दोस्तों जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे देखा है तो स्टॉक का मतलब जो रिटर्न है वो गिरते हुए चला जाएगा। यहाँ पे हालांकि दोस्तों देखा जाए बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं। हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय देखा जाए तो एक बार अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव करेगा। हालांकि इस स्टॉक की जर्नी भी यही है दोस्तों कि देखिए कोविड के पहले कंपनी आई तो जैसा सुपर हिट हुआ उसके बाद कोविड ने एंट्री ली, वापस कंपनी ने कम बैक किया और अभी देखा है तो गिरावट दर्ज हो रही है। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए गिरावट का भी एक समय होता है। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं या बहुत सारी छोटी मोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें या बहुत सारा हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट दोस्तों मतलब जो उनके क्वार्टरली अपडेट हैं वो देखा है तो एकदम बेस्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी लोग इससे भी थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो उससे लेटर अभी मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखें दोस्तों ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ब्रोकर्स इस स्टॉक में काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, जो कि बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। 1 अप्रैल को ही न्यूज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसा कि हमने चार्ट भी देख लिया कि 11.5% स्टॉक में तेजी दिखा दिया है। IBI कैपिटल की बात करें, IDBI कैपिटल की, तो उन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 1820 रुपये रखा है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर इस लेवल को ये कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच करेगी, जैसा कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये सभी आप चीज़ों मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको पता भी है। ऐसा क्यों दोस्तों कि इस स्टॉक से बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान थे। परेशान होने का मतलब क्या है, किसी ने भी स्टॉक को अगर टॉप पे बाइंग किया तो जाहिर सी बात है उस स्टॉक में परेशान रहेंगे ही। हालांकि दोस्तों देखा है तो मतलब इस कंपनी की बात करें लार्जली प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइस जो लिस्टेड का स्पेस है दोस्तों उसमें लगभग 351 ब्रांचेज है। जो लोग इसको मतलब कि गलत बता रहे थे, सबसे पहले आप देखते हैं कि कितना इसके ब्रांचेज दोस्तों, एक लार्जर प्लेयर तो देखने को मिल रहा है, बड़ा प्लेयर तो आप कह सकते हैं, लेकिन ब्रांचेज इतना कुछ ज़्यादा जो कि ग्रो नहीं कर पाए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक को मतलब कि इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों 13 स्टेट में फैला हुआ है। आप कह सकते हैं कि लगभग 60% कस्टमर इसके पास जो कि सेल्फ एम्प्लॉय देखते हुए मिल जाते हैं। हालांकि 40% की बात करें जो कि सैलरीज बेस पे आप कह सकते हैं कि हालांकि दोस्तों देखिए इस कंपनी को जो सबसे बड़ा फायदा होते हुए दिखेगा वो PM आवास योजना की बात करें, गवर्नमेंट योजना की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख जाता है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ जो कि डिक्लाइन इज द सेपरेटेड जो 26 BPS पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सारा कुछ मतलब ये सारी चीज़ें देखा जाए तो मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस की है, अपडेट की है दोस्तों। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर 1800 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय 2000 के ऊपर भी ये कंपनी ट्रेड करेगी। जैसा कि आप देखें 5% इन द लॉन्ग टर्म में जो कि डिस्पाइट किया है। कंपटीटिव की बात करें जो कि प्राइसिंग प्रेशर एज फोकस कैन बी शिफ्टेड टू लो टिकट साइज जो कि देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ये एक छोटा है दोस्तों और अभी इसका मतलब जो बिजनेस है लगभग 13 स्टेट में ही है। तो धीरे धीरे मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से आधा तो इन्होंने कैप्चर किया, लेकिन ब्रांच की बात करें जैसे जैसे वो बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा
परफॉर्मेंस कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी को फाइनेंशियल अगर देखिए जो भी यहाँ पे मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन की जा रही है दोस्तों, तो जो कि Q4 का जो इनका फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, विच इज़ द एक्सपेक्टेड टू मेक एन आउटली, आप कह सकते हैं 150 करोड़ विल बी द सेपरेटेड आवर द जो 5 साल में देखने को मिलेगा। TEST इज़ द एक्सपेक्टेड टू कम डाउन लगभग 6 दिनों में फ्रॉम द करंट लेवल से लगभग 13 दिनों की बात हो रही है। इसमें जो रिस्क देखने को मिलेगा ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग अगर आप कहेंगे दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कंपटीटिव इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे NIM की बात करें या PE की बात करें, शेयर होल्डर रिस्क की बात करें, मतलब इससे रिलेटेड आपको रिस्क थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। अभी तो ब्रोकर्स के भी अपडेट आने बाकी है दोस्तों। हालांकि उन्होंने अभी तक टारगेट दिया है, कंपनी के रिजल्ट कैसे रहेंगे, कंपनी के अपडेट कैसे रहेंगे, वो तो आना बाकी है। लेकिन हाँ, ऐसे में जो सबसे खास बात है, सबसे बड़ा पॉजिटिव जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आज के दिन 1 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 62% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूँ, 1817 रुपये, जो कि 9 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलता है। लो की बात करें तो जस्ट 1300 का हमने टारगेट दिया था, 1307 रुपये के आसपास कंपनी आई भी थी। हालांकि अभी तक ये कंपनी जो कि 1300 रुपये के आसपास तो आई नहीं, लेकिन हाँ आपसे बताना चाहते हैं, मतलब देखिए कंपनी बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही है। हो सकता है कि अभी इसके कमबैक के भी चांस है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। आप मतलब छोटा मोटा खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, ऐसे में जो भी रिटेलर इस स्टॉक में फंसा है दोस्तों, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए आज भी कुछ हुआ नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे रिटेलर हो सकता है कि इस स्टॉक को मतलब टॉप पे बाइंग किए होंगे और 50% 60% कंपनी डाउन होने के बाद, जाहिर सी बात है जिस समय मतलब कि कुछ स्टेक अभी रिसेंट में कुछ ब्लॉक डील के द्वारा कुछ सेल भी किया गया था, तो उसके बाद हो सकता है कुछ रिटेलर निकल लिए होंगे। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से जिन्होंने भी अभी तक इस स्टॉक को होल्ड किया है, एक दिन उसका पैसा जरूर बनेगा। ये कंपनी 2000 के ऊपर जरूर ट्रेड करेगी। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो आज भी मैं बोल रहा हूँ 1300 रुपये। हालांकि वही तेजी की बात करें तो अगर 1800 के लेवल को तोड़ेगी तो कंपनी 2000 के आसपास जाएगी। चलिए इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।